Good morning, all of you. In the previous class, we have seen about the staining techniques of bacteria. There we have seen about different staining techniques, different dyes, basic dyes, acidic dyes. Simple staining techniques are there in which we use dyes like methylene blue, polychrome, methylene blue, dilute, carbamazepine, safranin. So in a simple staining, there are two types of staining, positive staining as well as negative staining. So in positive staining, we have seen that if we do the positive staining, then bacteria will take the stain. बैक्टीरिया क्या करेगा, स्टेन ले लेगा, और जिस तरीके का स्टेन कलर, जिस तरीके का कलर्ड स्टेन होगा, जैसे ब्लू है तो बैक्टीरिया विल अपीयर ब्लू, और अगर स्टेन रेड है तो इट विल अपीयर रेड. तो इस तरीके से पॉजिटिव स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसमें हम सिंपल डाई यूज करते हैं, है ना. पहले बैक्टीरिया का स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर बनाने के बाद फिक्स करते हैं, फिक्सिंग करने के बाद हम मिथिलीन ब्लू या सैफरन टाइप, कार्बोफ्यूजिन, सैफरन, जो भी डाइज डालते हैं उस तरीके का कलर बैक्टीरिया एक्वायर कर लेता है और वो हम अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करते हैं. इन नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है कि बैक्टीरिया विल नॉट टेक द स्टेन, ठीक है, स्टेन नहीं लेते, एंड उसके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड विल टेक द स्टेन. जिस तरीके का जो हम स्टेन यहाँ पे यूज करेंगे वो कैसा होगा कि वो रिपल करेगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव. तो बैक्टीरिया जो डाइज होंगी वो दे आर नेगेटिवली चार्ज, और बैक्टीरिया भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा. रिपेल करने के कारण जो बैकग्राउंड है दैट विल स्टेन, बट बैक्टीरिया विल नॉट टेक द स्टेन. तो जिसके कारण क्या होगा कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड स्टेन दिखेगा, और जो आपका बैक्टीरिया है दैट विल नॉट टेक द स्टेन, वो आपको कलरलेस दिखेंगे. इस तरीके से नेगेटिव स्टेनिंग होती है. ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में ये सारी स्टेनिंग्स देखी थी, सिंपल स्टेनिंग्स कहलाती हैं, जिसमें हम 2-3 डाइज का मिक्सचर नहीं यूज करते, हम ओनली वन मिक्सचर इज यूज, वन टाइप ऑफ डाइज इज यूज्ड, ठीक है, इन सिंपल स्टेनिंग. पर इन डिफरेंशियल स्टेनिंग we use different type of dyes, and this type of staining is used to differentiate two organisms. कहाँ यूज होती है? To differentiate two organisms. Means if gram positive and gram negative bacteria are present, तो हम उसको differentiate करते हैं कि whether they are gram positive और gram negative. तो इसलिए स्टेनिंग का नाम दिया गया है ग्राम स्टेनिंग. क्यों दिया गया है? क्योंकि जो जिन्होंने ये खोजी थी स्टेनिंग, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है. तो ये ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये स्टेनिंग का नाम दिया गया है, ग्राम स्टेनिंग, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है. तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ग्राम स्टेन इज डेवलप्ड इन 1884 बाय द डैनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम, इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है. तो इसलिए ग्राम स्टेनिंग नाम क्यों पड़ा गया? बिकॉज ऑफ डैनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम. इन 1884 ही डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ स्टेन, ठीक है. तो ये जो स्टेन है, इट इज फर्स्ट एंड only method employed for the diagnostic identification of bacteria in clinical specimens. तो यही एक मेथड था पहले जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? आपको अगर ग्राम स्टेनिंग करना है तो उसका एक प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या है कि it depends upon the thickness of cell wall and composition of cell wall present in gram positive and as well as gram negative cell. तो क्या होता है कि यहाँ पे आप डिफरेंट डाइज का कॉम्बिनेशन देखोगे, तो यहाँ पे वॉलेट डाई एंड आयोडीन combines to form an insoluble dark purple compound in the bacterial protoplasm and cell wall.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वॉलेट कलर यूज करेंगे। वॉलेट कलर किसका होगा, आयोडीन का, जो कि क्या करता है कि इनसॉल्युबल और डार्क पर्पल कंपाउंड फॉर्म करता है इनसाइड द बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल, एंड दिस कंपाउंड इज dissociable in decolorizer which dissolves and removes its two components from the cell. तो जब हम डीकलराइजर यूज करते हैं, यहाँ पे डीकलराइजर कौन सा यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे। तो ये अल्कोहल जो है, अगर थिक सेल वॉल है तो क्या होगा कि जो सेल है, बैक्टीरिया है, उससे ये जो कंपाउंड है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है कि उसमें जो लिपिड लेयर होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। आप सबने देखा कि बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। तो इन ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कैसी होती है, थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड लेयर थिक होती है। ग्राम नेगेटिव में भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है पर इट इज थिन। पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सी लेयर थिक होती है, लिपिड लेयर। जब आप सेल वॉल का कंपोजिशन देखोगे तो आपको इस टेक्निक के लिए ग्राम पॉजिटिव सेल नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन पता होना चाहिए। तो आपने देखा था जब पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक थी और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन थी, है ना। और ग्राम पॉजिटिव लेयर में लिपिड लेयर नहीं थी, पर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल लिपिड लेयर थी और वो बहुत ज्यादा थिक थी। तो इसके कारण क्या होता है, जब हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट देते हैं जो कि डीकलराइजर जैसा यूज होता है, तो उससे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ज्यादा असर नहीं होता। पर ये जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, इसमें जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और लिपिड लेयर डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, और जिसके कारण जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो क्या होता है, लीक आउट हो जाता है फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव सेल। तो जो हम यहाँ पे हम एक प्राइमरी स्टेन यूज करेंगे, फिर सेकेंडरी स्टेन यूज करेंगे। तो जब हम प्राइमरी स्टेन यूज करके जब हम सेकेंडरी स्टेन यूज करते हैं तो बीच में एक डीकलराइजिंग स्टेप होता है। डीकलराइजिंग स्टेप के कारण अगर सेल वॉल लिपिड लेयर्स ज्यादा है तो प्राइमरी स्टेन को वो नहीं लेगा, सेकेंडरी स्टेन को ले लेगा, क्योंकि प्राइमरी स्टेन लीक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही प्रिंसिपल था कि जो आपका वॉलेट कलर ड्यू टू आयोडीन जो फॉर्म होता है और एक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, वो डीकलराइजिंग के दौरान लीक आउट हो जाता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। पर ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ये कॉम्प्लेक्स एंड तक रहता है, और जिसके कारण जो डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल्स के कलर डिफरेंस आपको दिखता है। ग्राम पॉजिटिव आपको पर्पल कलर के दिखेंगे, ब्लू कलर के दिखेंगे, और ग्राम नेगेटिव जो है वो आपको रेड कलर दिखेगा। तो इस तरीके से ये टेक्निक डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने खोजी थी। और डिफरेंशिएट हम यहाँ पे मेनली टू ग्रुप्स को करते हैं, कौन कौन सी, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव सेल। तो यहाँ पे आप जब ये टेक्निक को पढ़ोगे तो यहाँ डिफरेंट देखा आप, जो मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और लिपिड लेयर के कारण आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखता है। वही जो मैंने आपको भी समझाया कि डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इज दैट ग्राम पॉजिटिव हैव ए थिकर and denser peptidoglycan layer in their cell wall, which makes them less permeable to the stain than those of gram negative bacteria. Iodine has a critical role in enhancing this difference, and it seems to bind temporarily to the peptidoglycan and make it even less permeable to the dye. तो ये जो आयोडीन है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बाइंड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जिसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स है लीक आउट नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप वाइज अगर ग्राम स्टेनिंग देखोगे तो सबसे पहले जो हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं दैट इज क्रिस्टल वॉलेट, है ना।
सबसे पहले जो हम स्टेन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट, जो कि वॉलेट कलर का है, ठीक है, फॉर 1 मिनट। पहले सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, जैसे आपने सिंपल स्टेनिंग में देखा था, आपने एक स्लाइड लिया था, स्लाइड में आपने राउंड मार्क किया था, मार्क करके आपने सैंपल को उसमें स्मीयर बनाया था, सैंपल जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसका आप स्मीयर बनाओगे, ड्राई करोगे, फिक्स करोगे, फिक्स थ्रू द हीटिंग है ना, हीटिंग से आप फिक्स करोगे, और आफ्टर फिक्सिंग हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हमको रिंस करना है थ्रू द वाटर, है ना, अंडर द लैमिनार एयर फ्लो ऑफ टैप वाटर। तो इस तरीके से हम पहले क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, तो क्रिस्टल वॉलेट जैसे ही डालेंगे तो जितने भी टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल स्टेन पर्पल, चाहे ग्राम नेगेटिव हो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो, ऑल विल स्टेन पर्पल, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या डालते हैं, आयोडीन, है ना, आयोडीन जो कि मॉर्डर्न जैसा काम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है ना, और ये क्या करता है, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आयोडीन हम पहले वाटर से रिंस करके फिर आयोडीन डालेंगे फॉर 1 मिनट और फिर रिंस कर देंगे, तो क्या होगा, सेल जो आप अगर फिर से देखते हो तो सेल्स रिमेन पर्पल, अभी भी पर्पल ही है सेल्स, ठीक है, और एक आयोडीन के कारण क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होता है, फिक्स हो जाता है अंडर द सेल वॉल, और आप उसको फर्दर कुछ भी ट्रीटमेंट करोगे तो वो रिमूव नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्कोहल से हम डीकलराइजर कर रहे हैं, जितना भी जो आपका क्रिस्टल वॉलेट एक्वायर हुआ था, अब अल्कोहल की हेल्प से क्या होगा, वो डीकलराइज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीकलराइजिंग स्टेप, है ना। तो ये अल्कोहल का ट्रीटमेंट हम कितनी देर के लिए करते हैं, 10 से 30 सेकेंड तक करते हैं, और उसके बाद फिर से वाटर से रिंस कर देते हैं। इस स्टेप में क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव सेल है ना, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, तो इसके कारण क्या है कि अल्कोहल ट्रीटमेंट करने के बाद भी दे रिमेन पर्पल, ठीक है, पर जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं है, लिपिड लेयर है, तो अल्कोहल के ट्रीटमेंट के कारण क्या होता है, इट विल रिमूव द लिपिड लेयर और पोर्स विल ओपन, जिसके कारण जो एक क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था, दैट विल लीक आउट फ्रॉम द सेल वॉल, तो जिसके कारण जो ये पर्पल कलर पहले जो फॉर्म हुआ था, इट बिकम्स कलरलेस इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव अभी भी पर्पल है और ग्राम नेगेटिव क्या हो गए हैं, कलरलेस हो गए। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या डालते हैं, सेफ्रेडिन डालते हैं। सेफ्रेडिन जैसे ही डालेंगे फॉर 30 to 60 सेकेंड्स और फिर रिंस कर लेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव तो पहले से ही पर्पल थे, है ना, तो उनमें कोई भी कलर नहीं चढ़ेगा, स्टेन नहीं होगा, पर जो ग्राम नेगेटिव दे बिकेम कलरलेस, उनमें आप सैफरन कलर का अगर फिर से ट्रीटमेंट करोगे तो दे बिकम रेड। तो इस कारण से क्या होगा कि आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो पर्पल ही रहेंगे और ग्राम नेगेटिव सेल्स विल अपीयर रेड। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्लाइड को ड्राई करके देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव विल अपीयर ब्लू और पर्पल इन कलर एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल विल अपीयर रेड इन कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं। ये डायग्रामेटिकली व्यू है जिसमें आपने सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाला, है ना, क्रिस्टल वॉलेट से ऑल सेल्स विल एक्वायर द पर्पल कलर, देन वी हैव added the iodine that's also all cells are in purple color, तब भी पर्पल कलर थे सारे सेल्स। फिर जब हमने अल्कोहल का ट्रीटमेंट किया तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बिकम कलरलेस एंड जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स थे वो वॉलेट ही रहते। अगेन वी हैव एडेड द सैफ्रेगिन जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा कि जो ग्राम नेगेटिव हैं वो रेड कलर एक्वायर कर लेंगे और जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो पर्पल ही रहेंगे। तो ये इस तरीके से डिनोट किया है क्रिस्टल वॉलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफ्रेगिन
इस तरीके से एट लास्ट आपको ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल वॉलेट कलर दिखते हैं और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है वो आपको रेड कलर दिखती है। तो ये फाइनली आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम पॉजिटिव एंड दीज आर ग्राम नेगेटिव। तो आफ्टर ग्राम स्टेनिंग आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दिखेगा। अगर ग्राम नेगेटिव है तो आपको रेड कलर बैक्टीरिया दिखेंगे और ग्राम पॉजिटिव है तो दे विल एक्वायर पर्पल कलर। तो ये थी ग्राम नेगेटिव टेक्निक। नेक्स्ट आपके कोर्स में है एसिड फास्ट स्टेनिंग, है ना। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग किसने खोजी थी? पॉल एहरलिच। साइंटिस्ट का नाम क्या था? पॉल एहरलिच। इन 1882 उन्होंने ये टेक्निक खोजी थी, ठीक है। तो दिस मेथड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एहरलिच 1882 में पॉल एहरलिच ने ये टेक्निक खोजी थी और इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया गया जिसका नाम दिया गया एसिड फास्ट स्टेनिंग। और ये जो थी ये मेनली किसके लिए यूज होती है? फॉर डिफरेंशिएटिंग स्टेनिंग ऑफ ट्यूबरक्यूलिन बेसिलाई एंड अदर एसिड फास्ट बेसिलाई विद एलिलीन जेलेटिन वॉलेट फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड। तो ये जो टेक्निक है ये आपको सच नेम से समझ में आ रहा है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग मतलब एसिड के प्रेजेंस में इतना ज्यादा स्टेन हो जाते हैं कि वो एसिड को और जो स्टेन है उसको मतलब टेक ऑफ नहीं करते। मतलब उस एसिड जो स्टेन हुआ है उसको वो स्टेन वहां से रिमूव नहीं होता, लीक आउट नहीं होता और वो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो उस स्टेन को एक्वायर करके रखते हैं। और इस एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम जील नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें जो स्टेन मेनली यूज होता है वो कौन सा स्टेन होता है? वो होता है बेसिक फ्यूस्टीन और फिनॉल रेड, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग एक्वायर कर लेते हैं दे आर कॉल्ड एसिड फास्ट, और जो इस स्टेनिंग के दौरान कलर को स्टेन नहीं लेते दे आर कॉल्ड नॉन एसिड फास्ट। तो यहाँ पे मोस्टली प्रिंसिपल क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी स्टेन। यहाँ पे जो हम स्टेन यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सा यूज कर रहे हैं? कार्बोल फ्यूस्टीन, है ना। कार्बोल फ्यूस्टीन में फिनॉल ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। फिनॉल प्रेजेंट रहता है ना, और बेसिक फ्यूस्टीन डाइज प्रेजेंट रहती हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी स्टेन कार्बोल फ्यूस्टीन even after washing with strong acid it appears red, while non-acid fast bacteria are decolorized on washing with acid and takes the color of counter stain methylene blue। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आपने देखा था कि पहले उन्होंने क्रिस्टल वॉलेट कलर को ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद आपने डीकलराइजिंग स्टेप भी करा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को फर्क पड़ा, उसने आखिर में सेकेंडरी स्टेन ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी रिटेन प्राइमरी स्टेन, पहले वो प्राइमरी स्टेन ले लेगा एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद द एसिड, एसिड के प्रेजेंस में भी वो कलर को क्या करेगा? टेक ऑफ नहीं करेगा, मतलब नहीं छोड़ेगा वो स्टेन, और इट अपीयर्स रेड while non-acid fast bacteria are decolorized on washing with acid। और non-acid fast bacteria जैसे ही एसिड का हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जो प्राइमरी स्टेन था वो सारा लीक आउट हो जाएगा और इट विल टेक द काउंटर स्टेन, सेकेंडरी स्टेन को ले लेगा, दैट इज मिथिलीन ब्लू। तो यहाँ पे आपको जो सेकेंडरी स्टेन है दैट इज मिथिलीन ब्लू जो कि ब्लू कलर है और जो प्राइमरी स्टेन है वो रेड कलर है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो आपको रेड कलर दिखेंगे और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है दैट विल अपीयर ब्लू। तो इस तरीके से द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड फास्ट अपीयरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। और ये क्यों वो मतलब सबसे पहले प्राइमरी स्टेन को ले लेते हैं? बिकॉज दे कंटेन द माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। माइकोलिक एसिड सेल वॉल रहती है एंड माइकोलिक एसिड
आर ग्रुप ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोक्सिलिपिड, एक लिपिड का ही टाइप होता है माइकोलिक एसिड। और ये जो माइकोलिक एसिड्स है ये आपको कहाँ कहाँ मोस्टली दिखेंगे, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, है ना, इन सब जगह ये जो माइकोलिक एसिड है वो थिक क्वांटिटी में रहता है, जिसके कारण these bacteria have cell wall containing lipids and constructed from mycolic acid and group of branch chain hydroxyl fatty acids, जो कि क्या करता है, which prevents dye readily binding to the cell। तो इस तरीके से जो भी डाइज इन सेल वॉल से बाइंड हो जाती है वो लीक आउट नहीं होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक फ्यूस्टीन कार्बोल फ्यूस्टीन डाई यूज करेंगे, और जो अगर बेसिक फ्यूस्टीन अगर वंस पेनिट्रेट हो जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एम लिप्रे के अंदर, तो इट इज नॉट डीकलराइज्ड बाय एसिडिफाइड अल्कोहल और एसिड अल्कोहल और जो भी आप एसिड यूज करते हो यहाँ पे, उसके कारण वो डीकलराइज नहीं होती, ठीक है। बट नॉन एसिड फेस्ट बैक्टीरिया will decolorize by acid alcohol treatment and they will again stain blue by methylene blue, ठीक है, that is counter stain। जो हम सेकेंड जो स्टेन यूज करते हैं that is called counter stain। तो इस तरीके से acid fast bacteria will appear red because of mycolic acid present on their cell wall, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो आपको ब्लू कलर दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, जिसमें इनर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, देन माइकोलिक एसिड और फिर कैप्सूल। तो इस तरीके से माइकोलिक एसिड्स के कारण दे विल एक्वायर द स्टेन। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, क्लीन ग्लास स्लाइड लोगे, स्मीयर फॉर्म करोगे, स्मीयर को एयर ड्राई और हीट फिक्स करोगे, देन स्मीयर वाज फ्लडेड विद द कार्बोल फ्यूस्टिन, कार्बोल फ्यूस्टिन के साथ आप फ्लड करके रखोगे, और हम थोड़ा सा इस डाई के साथ हीट का ट्रीटमेंट भी देते हैं जिससे कि कार्बोल फ्यूस्टिन जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, स्टीम का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उस प्रिपरेशन को हम 5 to 7 मिनट तक रखते हैं, 5 to 7 मिनट तक, और फिर उसके बाद द स्टेन मस्ट नॉट इवोपोरेट नहीं करते इस स्टेन को, ठीक है। अगर हमको लगता है तो कार्बोल फ्यूस्टिन और ऊपर से डालते जाते हैं। फिर अंडर द रनिंग वाटर हम इस स्टेन को वॉश ऑफ करेंगे। वॉश ऑफ करने के बाद फिर हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट देने के बाद हम अगेन वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम काउंटर स्टेन डालेंगे मिथलिन ब्लू एंड वॉश्ड अंडर द रनिंग टैप वाटर। तो फिर जब हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये डायग्रामेटिकली व्यू है जिसमें कार्बन फ्यूजन डाला, फिर हीट ट्रीटमेंट किया, हीट ट्रीटमेंट देने के बाद डीकलराइजिंग किया, डीकलराइजिंग करने के बाद फिर हमने मिथलिन ब्लू का सेकेंडरी स्टेन ट्रीटमेंट दिया। फिर उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो आपको रेड कलर दिख रहे हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है दे एक्वायर ब्लू कलर। तो इस तरीके से एसिड फास्ट बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो इतनी ही आपकी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं आपके कोर्स में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब आप ग्रैन्यूल्स को स्टेन करते हो तो वो कैसे दिखते हैं अंदर। डिफरेंट टाइप्स की स्टेनिंग होती है फॉर द ग्रैन्यूल स्टेनिंग, डीएनए स्टेनिंग, प्रोटीन स्टेनिंग। स्पोर के लिए भी आपकी अलग तरीके की स्टेनिंग होगी जिसमें आप एंडोस्पोर को स्टेन कर सकते हो। ये आपका कैप्सूल स्टेनिंग है। कैप्सूल स्टेनिंग, ये बैक्टीरिया दिख रहा है, ऊपर से कैप्सूल है, तो ये कैप्सूल स्टेनिंग दिख रही है आपको। फ्लैजिला स्टेनिंग, फ्लैजिला को अगर हम स्टेन करेंगे तो फ्लैजिला के लिए अलग से स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं, है ना। इस तरीके से आप अगर ऑब्जर्व करोगे अंदर द माइक्रोस्कोप तो इस तरीके का फ्लैजिला दिखेगा आपको, ठीक है। फिर अगर आपके सैंपल में आपने कोई सैंपल बनाया और प्रिपरेशन की और उसमें अगर कोई फंगाई इन्फेक्शन है, फंगाई भी जब आप कोई सैंपल ग्रो करते हो, कल्चर करवाते हो तो उसमें फंगाई का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए अलग तरीके की एक सिप्स एसिड सिप्स मेथड होता है जिसके कारण जो फंगाई है वो फंगाई जो है वो स्टेन रेड कलर हो जाता है, वाइल द टिश्यू मटेरियल एक्सेप्ट ग्लाइकोजन एंड म्यूसिलिन
फेल्स टू टेक द स्टेन। तो ये जो यहाँ पे फंगाई जो है वो रेड कलर ले लेता है, जिसके कारण आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो टिश्यू सैंपल है उसमें फंगाई का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं। फिर है लेशमैन स्टेनिंग। ये जनरली हम ब्लड सेल्स को और डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका एक लेशमैन स्टेनिंग है, जहाँ पे भी स्टेनिंग हुई होगी वहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखेगा, बाकी अदर रेड कलर दिखेगा। जिम्सा स्टेनिंग टेक्निक होती है। जिम्सा स्टेनिंग टेक्निक में आपका जिम्सा जो जनरली ब्लड सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज होता है, जिसमें न्यूक्लियस मोस्टली आपका पर्पल कलर दिखता है और लाइट पिंक साइटोप्लाज्म दिखता है, जिसके कारण आप ब्लड सेल्स के डिफरेंट न्यूक्लियस के लोब्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि वेदर दे आर बाइलोब, मल्टी लोब और दे आर इन किडनी शेप। और ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जिम्सा स्टेनिंग हम करते हैं। स्पायरोचीट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि ये इसमें आपको दिख रहे हैं स्पायरोचीट्स, दे आर स्पाइरल इन शेप। फिर फंगाई को स्टेन करने के लिए आप देख सकते हो कि डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें हम फंगाई सेल्स को स्टेन करके देख सकते हैं। ये सब डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स थी। आपको डिफरेंट स्टेनिंग आपको आपके कोर्स में सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक्स हैं। और यही आपको अगर आता है कोर्स में, तो जिस टाइप की भी स्टेनिंग टेक्निक्स आएगी उस तरीके का आपको आंसर में लिखना है कि क्या पूछा। अगर